हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन। एक लंबे समय के बाद सैमुअल एल जैक्सन वापसी करेंगे अवेंजर्स के ओजी मेंबर निक फ्यूरी के रूप में। लास्ट सैटरडे डिज्नी प्लस डे यानी कि D23 इवेंट पे सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर को रिलीज किया गया, लेकिन इसके साथ ही वहाँ मौजूद ऑडियंस के लिए एक एडिशनल स्नीक पीक प्रीव्यू भी रिलीज किया गया और इस ब्रेकडाउन वीडियो में मैं वो डिटेल्स भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। For years, you've been avoiding Earth. I have called for your help plenty of other times, and you've been pretty content to let those calls go straight to voicemail. Yeah, well, this is different. तो ट्रेलर शुरू होता है निक फ्यूरी के अर्थ पे वापस पहुंचने से और मोस्ट प्रॉब्ली ये है कोई स्क्रल्स की स्पेसशिप। लास्ट टाइम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स के दौरान हमने फ्यूरी को देखा था स्पेस में स्क्रल्स के साथ, और अर्थ पे निक फ्यूरी और मारिया हिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्क्रल टेलोस और सोरेन। अब अर्थ पे लैंड होते ही सबसे पहले वो मिलने जाता है अपने मोस्ट ट्रस्टेड एसोसिएट मारिया हिल को ही, और जिस तरह का रिएक्शन मारिया हिल से उसे मिलता है, हम ये आइडिया लगा ही सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से निक फ्यूरी किसी से भी अर्थ पे कॉन्टेक्ट में नहीं थे। और यही बात इस चीज की तरफ भी हिंट दे रही है कि जिस भी रीजन से निक फ्यूरी अर्थ पे वापस आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। अब मार्वल कॉमिक्स में पॉपुलर सीक्रेट इन्वेजन सीरीज 2008 में लॉन्च हुई एक 8 इशू लिमिटेड सीरीज है। इस कॉमिक्स इवेंट में एक ग्रुप ऑफ स्क्रल्स ने अर्थ को इन्फिल्ट्रेट करके बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड लीडर्स को रिप्लेस कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अवेंजर्स के कुछ मेंबर्स को भी सीक्रेटली रिप्लेस कर दिया था, और सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर इसी तरफ हिंट दे रहा है। कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन की प्रमोशनल टैगलाइन थी हु डू यू ट्रस्ट, और इस सीरीज को देखते वक्त भी हम यही सोचते रहने वाले हैं। देखते हैं आगे का ट्रेलर। How much do you know about your security detail? What do you mean, how much do I know about him? Fury? We're gonna be very careful now. अब फ्यूरी जाके मिलता है जेम्स रोड्स यानी कि वॉर मशीन से और उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि उसे अपनी सिक्योरिटी डिटेल फिर से क्रॉस चेक करने की जरूरत है। अब D23 इवेंट में मौजूद ऑडियंस के लिए इसी सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया था, जहां पर निक फ्यूरी वॉर मशीन के साथ स्क्रल्स को डिस्कस करता है और रोडी उसे जवाब देता है कि उसे ये बात 15 साल पहले से मालूम है। यानी कि हो सकता है जिस तरह से निक फ्यूरी स्क्रल टेलोस के साथ मिलकर काम कर रहा है, वैसे यूएस गवर्नमेंट भी एक ग्रुप ऑफ स्क्रल्स के साथ मिलकर काम कर रही है। बट साथ में ही इसके भी चांसेस है कि ये रोडी अवेंजर्स वाला रोडी ना होके एक स्क्रल इंपोस्टर है, क्योंकि D23 इवेंट में केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज से डायरेक्टली लिंक करते हुए हमें दिखेगी आर्मर वॉर सीरीज, जिसमें मेन रोल में दिखेगा जेम्स रोड्स। तो यहाँ पर कुछ भी ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमें दिखता है ब्लैक पैंथर से फेमस CIA ऑपरेटिव एवरेट रॉस, जिसके बाद इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स, जिनमें एक्ट्रेस ओलिविया कोलमन का कैरेक्टर मार्वल ने कंफर्म किया है। MCU के लिए स्पेशली क्रिएटेड ये कैरेक्टर है स्पेशल एजेंट सोनिया फॉल्सवर्थ का। इंटरेस्टिंगली ये कैरेक्टर रिलेटेड हो सकता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिखे कमांडो जेम्स फॉल्सवर्थ से। कॉमिक्स में जेम्स आगे चल के यूनियन जैक बना था, तो हो सकता है कि शो में उसकी डॉटर या ग्रैंड डॉटर के रूप में सोनिया भी आगे चल के यूनियन जैक का कैरेक्टर प्ले करे। अब जिस रूम में सोनिया हमें दिखती है वहां पर है बहुत सारी ग्लोइंग बॉडीज जो है मोस्ट प्रोबब्ली स्क्रल्स की। अब या तो ये डेड स्क्रल्स है या फिर यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है स्क्रल्स की बॉडीज के साथ, मे बी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एजेंट ऑफ शील्ड में देखा था क्रीज के साथ होते हुए एक्सपेरिमेंट्स। और निक फ्यूरी के साथ हमें दिखता है स्क्रल टेलोस, और ये बात क्लियर है कि वो दोनों साथ में ही मिलके इस इन्वेजन के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखेंगे। अब टेलोस अटैक करता है एक न्यू कैरेक्टर पे जिसे प्ले कर रहे हैं एक्टर बेन किंग्सली। अब मार्वल ने रिवील किया है कि ये कैरेक्टर है रेबल स्क्रल लीडर ग्रेविक। अब ग्रेविक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ट्रेलर में आगे जाके एक और सीन में हमें ये स्क्रल के रूप में दिखता है, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर अपने लीडर पर अटैक होते देखते ही सभी स्क्रल्स रिवील करते हैं खुद को उसी के रूप में। देखते हैं आगे का ट्रेलर। You're in no shape for this fight that lies before us. This is just the beginning. This is my war alone. And I'm the last person standing between them and what they really want.
अब अगले कुछ सीन्स में हमें देखने मिलता है बहुत सारा केओस जो हो रहा है किसी रशियन लोकेशन पे, क्योंकि इस फ्लैग पे लिखी हुई लैंग्वेज रशियन है। और इवन स्टार्टिंग में जिस पब में निक फ्यूरी मारिया हिल से मिलता है वो भी एक रशियन पब था, जो इसी तरह इशारा कर रहा है कि कॉमिक्स की तरह स्क्रल्स यहाँ पर सिर्फ यूएस में ही लिमिटेड नहीं है बल्कि अलग अलग कंट्रीज को भी टारगेट करते जा रहे हैं। फिर हमें दिखती है एजेंट सोनिया किसी को टॉर्चर करते हुए, और एक रूम में निक फ्यूरी के साथ मीटिंग में वो उसे चैलेंज करती है कि वो इस फाइट के लिए रेडी नहीं है। जिस तरह से डीओडीसी एक एक करके सभी सुपर पावर्ड लोगों के पीछे पड़ के उन्हें पकड़ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये एजेंट भी उसी तरह एजेंसी के लिए स्क्रल्स को पकड़ रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसी रीजन से निक फ्यूरी स्क्रल्स के इशू को इसके साथ डिस्कस करने आया है। और डीओडीसी की बात पे यहाँ हमें डीओडीसी एजेंट्स भी दिखते हैं जो एक हिडन चेंबर को खोल के उसमें से एक बॉक्स ओपन करते हैं। इस बॉक्स के ऊपर लिखा है AR4, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस बॉक्स में वही चीज है जिसके पीछे स्क्रल्स हैं, जिसके बारे में निक फ्यूरी के वॉइस ओवर में हमें सुनने मिलता है। अब नेक्स्ट के सीन्स में हमें दिखती है एक और न्यू कैरेक्टर जिसे प्ले कर रही है गेम ऑफ थ्रोन से पॉपुलर एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क, और फिलहाल के लिए सिर्फ इस कैरेक्टर को मार्वल ने अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक स्क्रल है जो हेल्प करती दिखेगी निक फ्यूरी की। अब एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर एंटर करता है एक रूम में जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके नेक्स्ट सीन में निक फ्यूरी भी इसी रूम में एंटर करता है, जो चीज कंफर्म हो सकती है इस दरवाजे पे लिखे हुए रशियन वर्ड्स की वजह से। और अब फाइनली हमें देखने मिलता है एक ग्लिम्स स्क्रल लीडर ग्रेविक का, जहाँ पर वो अपने स्क्रल फॉर्म में है। अब ये नाम ग्रेविक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जिस तरह का ये स्क्रल यहाँ पर दिख रहा है जो बाकी सभी स्क्रल्स से थोड़ा अलग है, इसी तरह के स्क्रल्स कॉमिक्स में दिखे हैं जिन्हें कहा जाता है सुपर स्क्रल्स। अब ये बात तो आपको पता होगी कि स्क्रल्स शेप शिफ्टर्स हैं, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर स्क्रल्स सुपर हीरोज की पावर्स को भी मिमिक कर सकते हैं, और इसी रीजन से कॉमिक्स में सुपर स्क्रल्स ने फैंटास्टिक फोर, वुल्वरीन, हल्क से लेके थॉर तक की पावर्स को मिमिक किया है, जिससे वो लोगों को फूल करते आए हैं। और अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है तो हो सकता है कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखा जेम्स रोड्स भी एक स्क्रल है, और रूमर्स के हिसाब से इस शो में हमें कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन और एंटमैन भी स्क्रल फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। देखते हैं लास्ट के सीन्स। And what is that? अब लास्ट के सीन में हमें होते हुए दिखता है एक मिसाइल अटैक किसी बड़े लीडर के कॉन्वॉय पे। तो हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह यहाँ पर भी स्क्रल्स बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करके उन्हें रिप्लेस करते जा रहे हैं। एंड फिर लोगो रिवील से ठीक पहले हमें फिर से दिखता है निक फ्यूरी। इंटरेस्टिंगली ट्रेलर के स्टार्टिंग के सीन्स में हमें फर्स्ट टाइम निक फ्यूरी विदाउट आई पैच दिखता है, यानी कि उसकी वो आंख जिसे गूज ने डैमेज कर दिया था वो भी यहाँ देखने मिलती है। लेकिन फिर इस लास्ट के सीन में हमें निक फ्यूरी दिखता है फिर से आई पैच के साथ, जो इस तरफ हिंट दे रहा है कि ये शायद हो सकता है निक फ्यूरी के रूप में एक स्क्रल, या फिर जिस निक फ्यूरी को हम ट्रेलर में स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो हो सकता है स्क्रल। मतलब कि ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया और अभी भी यही कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में स्क्रल कौन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सीरीज में आगे जाके ये निक फ्यूरी का अपडेटेड लुक हो। अब इस न्यू लुक का रीजन जो भी हो, इस सीरीज में मजा बहुत आने वाला है। अब एंड में रिवील होता है सीक्रेट इन्वेजन का ग्लासी लोगो, जिसका ग्रीन कलर मैच करता है स्क्रल्स की शेड से। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज नेक्स्ट ईयर मार्च के अराउंड रिलीज होने वाली है, और मेरे हिसाब से लोकी के बाद ये वो सीरीज होगी जो थ्रिल और सस्पेंस से भरी रहेगी। कॉमिक्स में तो सीक्रेट इन्वेजन एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन रही थी जिसमें 100 के अराउंड कॉमिक्स रिलीज हुए थे, तो एक डिज्नी प्लस शो के रूप में सिर्फ 6 एपिसोड्स में इस सीरीज को कैसे दिखाया जाएगा वो सोचना काफी मुश्किल है। और इंटरेस्टिंग चीज ये देखना होगा कि इस सीरीज की इवेंट्स का MCU के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको D23 इवेंट के बाकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल जाननी है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।